धर्मशाला नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने जमकर चुनाव प्रचार किया है। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दोनों ही दलों के बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दोनों ही नेताओं का कहना है कि भाजपा आरोप तो लगा रही है, लेकिन वो कितने सत्य हैं ये सब जानते हैं। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है। वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। देखिए, हमने सबसे पहले तो धर्मशाला की जनता का धन्यवाद किया है जिस शांतिपूर्वक माहौल में चुनाव हुआ और 7 तारीख को परसों मतदान होगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ आए, मंत्री यहाँ आए, उन्होंने जो दबाव की राजनीति और लोगों को धमकाने की राजनीति की है, उसका जवाब धर्मशाला की जनता जो है वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके देगी। इसी से पता चलता है कि इनके पास किसी प्रकार की दृष्टि नहीं है धर्मशाला के लिए, और जो विजन डॉक्यूमेंट लाए हैं उन्हें आनंद फानन में बनाया है जिससे कि कोई दिलचस्पी ही ना हो। तो जो दृष्टिपत्र ऐसा लाएंगे क्या न्याय धर्मशाला के विकास के साथ करेंगे। उनका निराधार है पूरा आरोप, और अगर उन्होंने कोई धनराशि भेजी है, पैसा भेजा है, तो उसको सार्वजनिक करें। देखिए, इसका तो पूरा का पूरा जो डॉक्टरेट है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, ऊपर से लेकर के नीचे तक झूठ बोलने का। तो वो तो कल को ये भी कह देंगे कि सृष्टि की संरचना ही उन लोगों ने की है, तो हम मान थोड़ी लेंगे। स्मार्ट सिटी जो है, ये जो स्मार्ट सिटी मिशन आया तो प्रतिस्पर्धा के चलते जो है शहर चुने गए हैं, कोई खैरात नहीं आई है किसी भी सरकार की तरफ से। और दूसरा, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम उन्हीं के कारण होगा। ये वही थे जिन्होंने कहा कि देरा जाएगी और यहाँ नहीं बन पाएगी, और बार बार यहाँ की भूमि को रिजेक्ट करवाया गया। इसका मुख्य कारण वही है जो कहते हैं कि हम नहीं बना पाए, लेकिन उनके ये सपने पूरे नहीं हुए। उसका जो निर्णय है वो मैच सरकारें कराती नहीं, ना कांग्रेस पार्टी करवाती है। बीसीसीआई का अधिकार क्षेत्र है, उसमें वो खुद बैठे हैं। हमारी बला से रोज मैच करवाएं, रोज फायदा हो धर्मशाला को, हम स्वागत करें। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के दृष्टि पत्र को ही कॉपी पेस्ट करके दे दिया है। भाजपा को नकलची न कहा जाए तो क्या कहा जाए। वहीं उन्होंने भाजपा को चुनाव के समय में ही भ्रष्टाचार याद आने की बात कही। साथ ही उन्होंने डबल इंजन को लेकर कहा कि डबल इंजन की सरकार आज फेल हो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दृष्टि पत्र ही नाम का एक अपना घोषणा पत्र नगर निगम के लिए दिया। वो दृष्टि पत्र भी हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर और सुधीर शर्मा जी ने पहले जारी किया, उसकी कॉपी पेस्ट करके दे दिया। तो उन्हें नकलची नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी अपनी सोच उसमें प्रदर्शित नहीं हो रही है। कांग्रेस की सोच है कि धर्मशाला का विकास हो, पर्यटन की दृष्टि से ऊपर उठे, और जो धर्मशाला को स्मार्ट सिटी कांग्रेस ने बनाया उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है। चुनावों के समय ही भ्रष्टाचार याद आता है। कुछ करके भी दिखाइए, कुछ FIR दर्ज कीजिए, कुछ करिए तो सही। झूठ बोलकर लोगों को चुनावों के समय भड़काकर ये राजनीति अब ज्यादा दिन चलने नहीं वाली। देखिए, डबल इंजन जो है वो फेल हो चुका है। किसी की ब्रेक फेल हो चुकी है, किसी की इंजन ओवरऑल करने की जरूरत है। अब ट्रिपल इंजन की जो बात अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं, वो पहले अपनी मांग देरा यूनिवर्सिटी में जो बार बार रोते रोते कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जगह को, जो देरा में जगह है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर कर दो, आज तक क्यों नहीं हुई। जब जयराम ठाकुर जी देरा आए थे तो उनके मंच पर उन्होंने कहा था। तो ये सरकार कार्य करने में असफल रही है। इनकी नीति और कार्यक्रम अलग से हैं। निश्चित तौर पर ये जब चुनाव आते हैं तो आरोप लगाते हैं। हमने तो कार्य सिद्ध करके दिखाए। नगर निगम हमने बनाई, स्मार्ट सिटी हमारे पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा जी ने बनाई, दूसरी राजधानी सुधीर जी ने बनाई। इसने नहीं बनाया, हमने तो कार्य किए। और जब सरकार आएगी तो धर्मशाला में और कार्य करेंगे, इसमें क्या दो राय है। आप क्या कर रहे हैं 3.5 साल से, हम सवाल आपसे पूछते हैं। उनके दावे खोखले 7 तारीख को साबित हो गए। जनता का रुझान
परिवर्तन चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में भी परिवर्तन किया जाए, राज्यों में परिवर्तन किया जाए और धर्मशाला में फिर से नगर निगम कांग्रेस की। दोनों पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप जारी है। दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन कल होने वाले चुनाव के बाद ही साफ होगा कि कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है और चुनाव प्रचार में किसके दावे सच साबित होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह की रिपोर्ट।